अस्थि विसर्जन की वो हम देख रहे हैं। किस प्रकार से ये जो आखिरी क्रिया है, आखिरी रिचुअल है नेताजी के अस्थि विसर्जन का, वो संपन्न हो रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से रिचुअल्स सारे विधि विधान से पूरा कराया जा रहा है। तमाम जो पिंड हैं वो भी रखे हुए हैं, उनका विसर्जन किया जाएगा और क्योंकि वो बना के पहले रख लिए गए थे और उनकी पूजा करवा ली गई है। और जो शैलेश गौतम जो पंडित हैं वो पूरी तरीके से इस समय हर कर्मकांड पूरी तरीके से बता रहे हैं, कौन कौन से बातें हैं, कौन कौन से जो उनको शपथ लेनी है, कौन कौन से उसमें माफी मांगनी है। ये तमाम चीजें जो होती हैं एक तरीके से जब पिता की अंतिम क्रिया होती है या फिर अगर पिता के अंतिम विसर्जन करनी होती है, अस्थि विसर्जन, तो हम हर चीज का वो किया जाता है और ये इस तरीके की मनोकामना मांगी जाती है कि वो जो है वो स्वर्गलोक में जाएं, वो गौरलोक जाएं। और ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी अखिलेश से कराई गई हैं और अखिलेश भी तमाम चीजों को भली भांति कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से विधि विधान से हर रिचुअल्स को पूरा किया जा रहा है और डिम्पल यादव और पूरा परिवार जो है, अर्जुन यादव जो उनके बेटे हैं वो भी पूरी रिचुअल्स करते हुए, प्रतीक यादव और शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रतीक यादव, सब जो है वो उसी तरीके से रिचुअल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो अस्थि का जो पूजन जो है वो फूल से किया जा रहा है। उनको अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब सब खड़े हो चुके हैं और अब माना जा रहा है कि अब जो तमाम जो अस्थियों का जो विसर्जन है वो गंगा में किया जाएगा। और उन्होंने अस्थि अखिलेश यादव ने अस्थि हाथ में उठा ली है और अब जो है वो गंगा घाट की तरफ को वो रवाना हो गए हैं। यानी अब जो है वो अस्थि विसर्जन उनके द्वारा किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर रिचुअल्स पूरी करने की कोशिश की गई है। हर तरीके से कोशिश ये की गई है कि जो तमाम रीति रिवाज हैं वो पूरे कर लिए जाएं। तो तमाम कोशिश रही कि हर तरीके से किसी भी तरीके से विधि विधान में किसी तरीके की कोई कमी दिखाई ना दे, वो तमाम चीजें की गई हैं। और लगभग आप ये समझिए कि लगभग आधा घंटा अगर ये पूरा रिचुअल चला है तो किसी भी तरीके से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग आधे घंटा चलना ही है अगर वो पूरे विधि विधान से काम किया जाता है तो वो पूरे विधि विधान के साथ किया जा रहा है। और अब जो है अस्थि विसर्जन कर दिया गया है और जो अखिलेश जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जो उनके साथ जो नेता हैं, परिवार के लोग हैं जो तब वो उस समय मौजूद हैं। अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं, जो एक परात जो है उसमें अस्थि लेकर और थोड़ी देर में गंगा में वो विसर्जित वो कर देंगे। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक भावुक क्षण है पूरे परिवार के लिए। एक पूरा परिवार जिस आदमी ने उनको पूरी तरीके से एक सूत्र में पिरो के रखा था, एक सूत्र में उन्होंने सबको रखा हुआ था, उसी तरीके की स्थिति होती हुई नजर आ रही है। वो पूरा परिवार जो है उनके अंतिम क्रियाओं में भी उनके साथ एक सूत्र में खड़ा है, एक उसमें पिरोया हुआ है, एक जगह पे खड़ा हुआ है। पूरी तरीके से कोशिश यही है कि अपने पिता को जो है वो एक तरीके से अंतिम श्रद्धांजलि जो दी जाए। उनके परिवार के लोग जो है वो अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर एकजुटता के साथ नजर आ रहे हैं। फिर वो परिवार जो है जिनको लेकर बात की जाती है कि खंड खंड हो गया, वो टूट गया, ये हो गया, लेकिन वो परिवार नेताजी के नाम पर किस तरीके से एकजुट हो जाता है वो यहाँ पर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये जो पूरी जिंदगी की जो कमाई होती है वो आपका परिवार होता है कहा जाता है पंकज। और आज नेताजी का जब अस्थि विसर्जन है तो हमेशा की तरह जिस तरह वो अपने परिवार को हमेशा एक साथ रखना चाहे थे, आज उनका पूरा परिवार एक साथ है। उनके भाई, उनके बेटे, उनके परिवार के तमाम लोग एक साथ है और ये कार्यकर्ताओं की भी भीड़ आप देखिए पंकज, अंतिम दर्शन में शामिल तो हुए थे, साथ में जब अस्थि विसर्जन है नेताजी की तब भी जो चाहने वाले हैं नेताजी के घाट पर मौजूद है और वो प्रक्रिया, वो विधि को भी देख रहे हैं जो उनके नेता की अंतिम अस्थि विसर्जन का है। बिल्कुल आपने सही कहा। और नेताजी ने केवल अपनी कमाई जो है, परिवार ही नहीं, उनके वो कार्यकर्ता भी हैं, वो भी उनके परिवार की तरह ही हैं। और उसी तरीके का आज यहाँ पर हरिद्वार में भी दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं
वो अपने नेता के अंतिम दर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं, उनके अंतिम क्रियाओं के दर्शन करने पहुंचे हैं। और ये तमाम चीजें जो हैं वो चंडी घाट में हो रही हैं। अभी गंगा की स्तुति की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हम अपने पिता को आपको समर्पित कर रहे हैं और अपने पिता को आपको समर्पित कर रहे हैं, तो आप उनका जिस तरीके से सम्मान के साथ उनको ग्रहण करें, तो उसी तरीके की स्तुति यहाँ नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो रिचुअल्स हुए हैं, जो पिंडदान हुआ है और जो तमाम जो शैलेश गौतम जो पुरोहित हैं, उन्होंने जो बातें समझाई हैं वो कुछ इसी तरीके की हैं कि भाई अब जो उनके आशीर्वाद से जो है वो परिवार का किस तरीके से आने वाले समय में ऐश्वर्य, वैभव और जो तमाम चीजें के जो उनके काम काज हैं वो किस तरीके से वो हों, वो उनके आशीर्वाद से होते रहें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अस्थि जो फूल छोड़ दिए गए हैं गंगा में, और कहीं ना कहीं जो अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो लगभग आप देख सकते हैं वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है। जी जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं पंकज, लगातार की अब अस्थि विसर्जन करने के बाद अखिलेश यादव जो भी विधि में फूल और ये चीज़ें होती हैं विसर्जित कर रहे हैं। आखिरी जो एक पड़ाव है अब नेताजी के मोक्ष प्राप्त हो, पूरे विधि विधान के साथ परिवार ने वो सभी रिचुअल्स को फॉलो किए हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य वहां पर मौजूद है। ये भावुक तस्वीर पंकज देखने को मिल रही है आज हरिद्वार के चंडी घाट से। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरीके से डिम्पल यादव जब पूजा कर रही थी तो उनकी आंखें नम दिखाई दे रही थी, और अखिलेश यादव जब तमाम पूजा अर्चना कर रहे थे तो उनकी आंखें नम दिखाई दे रही थी। और जितने भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे परिवार के, उनकी सबकी आंखें उसी तरीके से नम दिखाई दे रही थी। अब अंतिम विदाई जो है वो अखिलेश द्वारा कर दी गई है और जो उनके जो अस्थियां हैं वो गंगा को प्रवाहित कर दी गई हैं, फूल जो है वो गंगा को प्रवाहित कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो तमाम रिचुअल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब वो वापस घाट से ऊपर यानी जो जहाँ पर पूजा हो रही थी वहाँ पर आने के लिए निकल पड़े हैं, और वो तमाम लोग अब वहाँ पर बैठकर और पूजा अर्चना जो की जानी है या फिर पिंड अभी जो समर्पित किए जाने हैं वो तमाम चीजें की जा रही हैं। अभी पंकज, इसके बाद का क्या रिचुअल्स है? अब अस्थियां तो विसर्जित हो गई गंगा जी में, अब इसके बाद का क्या रिचुअल है? क्या कोई अभी भी पूजा होनी बाकी है? देखिए यहाँ पे तो अब केवल वंशावली जो उनकी होगी उसमें लिखा जाएगा कि जो उनके पंडित हैं या फिर जो पुरोहित हैं जो इनका हरिद्वार में पूरा कर्मकांड देखते हैं वो अपने उसमें इनका लिख देंगे कि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, और ये तमाम चीजें उनकी वंशावली में आती जाएगी। उसके बाद जो है वो थोड़ी उनकी पूरी वंशावली उनको समझाएंगे और उसके बाद यहाँ से अखिलेश जो है वो वापस चले जाएंगे। अब जो भी कर्मकांड होने हैं, जो भी किए जाएंगे वो इनके घर सैफई में होने हैं या फिर अभी संगम जाने का भी इनका कार्यक्रम होगा, या फिर जो जहाँ पर उनको विसर्जन किया जाना है वो होगा। जो तमाम चीजें हैं वो वहाँ की जाएगी। यहाँ की लगभग तमाम रिचुअल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। पंकज देखिए, ये जो तस्वीर एक सामने है जिसमें प्रतीक यादव भी दिख रहे हैं, अंतिम जो विसर्जन की प्रक्रिया है उसमें प्रतीक यादव भी देखे जा रहे हैं। उनके मुलायम सिंह यादव के दोनों बेटे आज यहाँ पर उपस्थित है। आखिरी जो अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया है नेताजी की। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिसमें भी अभी दोनों बेटों ने मिलकर जो अस्थियों का विसर्जन किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर परिवार में वैसे तो कहा जाता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसको तमाम हक होते हैं, लेकिन जो तमाम और चीजें होती हैं उसमें छोटे बेटे का भी उतना ही महत्व रहता है। उसको भी वो तमाम चीजें करनी होती हैं, चाहे परिवार के जितने भी लोग हैं उन्हें तमाम वो चीजें करनी होती हैं, और वो उसी तरीके से अंजाम भी दे रहे हैं। नेताजी के दो बेटे हैं, उसमें अखिलेश यादव और प्रतीक हैं, और उसी तरीके से वो दोनों उसी तरीके से सम्मान देते हुए नेताजी के